डिजास्टर मैनेजमेंट की मॉक ड्रिल आपने की अभी? की या नहीं की? मजा आया धक्का मुक्की करने में? अच्छा, टांग में टांग मार के गिराने में? नहीं गिराया किसी को भी? कितने अच्छे बच्चे हो आप, हैं? कामयाब बालक हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। एक बार अपने लिए ताली बजाओ। शिरडी साई बाबा स्कूल जिंदाबाद, है ना? हाँ, आप जैसे होनहार बच्चे होंगे तो फिर जिंदाबाद ही होगा ना। लेकिन बेटा गलती क्या थी आपकी? पता है गलती क्या है? नहीं पता, क्योंकि गलती तो आप करते नहीं हो, गलती तो हम लोग करते हैं। आपने गलती की या मैंने की? आपने की? अच्छा, क्या गलती की? इनाम दूंगा, बताओगे? जो बच्चा गलती बताएगा मैं उसको इनाम दूंगा, है? हाँ, डिसिप्लिन। एक बार इस बेटी के लिए ताली बजाओ। अपने आप ही बजा दिया अपने लिए कि मैंने डिसिप्लिन बता दिया। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने आप बधाई दे देते हैं, मैं बहुत अच्छा हूं। इतने बच्चों में से किसी ने बताया? मैंने तो बताया कि अनुशासन कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा था। मान लो इस बात को? नहीं मान रहे? अच्छा, वैसे अनुशासन होता नहीं डिजास्टर में। डिजास्टर में अनुशासन होता है? डिजास्टर तो जान बचानी है, अपनी बचानी है और दूसरों की भी बचानी है, ठीक है? लेकिन कैसे बचानी है? तुमने ना तो अपनी बचाई ना और किसी की बचाई। बताओ, बचाई थी? मैं अध्यापकों से, आपके टीचरों से पूछ लेता हूँ, पूछ लो। मेरे लिए तो वो भी बच्चे हैं, वो भी तो जान बचा रहे थे, नहीं बचा रहे थे, हैं? तो आप अपनी मैडमों से पूछो कि मैडम हमारी गलती क्या रही है। पूछो, सारे बच्चे पीछे पड़ जाओ पीछे। कितने प्यारे बालक हैं। कोई दब जाता तो इन्हें किसी के पीछे लगा दो, मम्मी के पीछे, पापा के पीछे, किसी के पीछे, सबके पीछे लग जाएंगे। अब किसी टीचर ने कुछ कहा नहीं इनको, बेटा जवाब मिला कैसे? फिर क्या फायदा हुआ? चलो मैं जवाब दे दूं, इनाम दोगे मुझे? पक्का? अच्छा, बहुत प्यारे बच्चे, सच में मैं जैसा हूं ऐसा मेरे जीवन में गुरु मिल जाते ना मुझे, तो पता नहीं कहां होता था। उस समय तो गुरुजी जो थे वो पीटने वाले थे, प्यार करने वाले नहीं थे, है ना? और आज के गुरुजी कैसे हैं? प्यार करने वाले, थप्पड़ नहीं मारते, डांटते नहीं है, है ना? तो क्या है बेटा, जब भी डिजास्टर आए और प्रिंसिपल रूम से डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि डिक्लेरेशन अथॉरिटी किसके पास में है? बोलते रहो आप, टीचरों के पास नहीं है, मैडमों के पास नहीं है, ठीक है? आपकी क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं और पृथ्वी हिल रही हो तो वो अपनी मर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए नहीं कह सकते। क्लियर है? जब तक कि अलार्म ना बजे। क्या बोला मैंने? जब तक डिजास्टर का अलार्म ना बजे, अथॉरिटी से, अथॉरिटी कौन है आपकी? जो हेड है, ठीक है? वहां से एक संदेश जाएगा, एक घंटी बजेगी, एक लंबी घंटी बजेगी, ऐसी नहीं बजेगी जैसे आपकी रोज बजती है, पीरियड लगने वाली घंटी हो गई या हाफ टाइम की हो गई या छुट्टी की हो गई, ऐसी घंटी नहीं बजती। डिजास्टर कैसी घंटी बजती है? लंबी घंटी बजती है, अपने आप पता चल जाता है कि डिजास्टर आ गया। समझ में आगे मेरी बात? आपके पास कोई खबर देने नहीं जाएगा, सूचना देने नहीं जाएगा कि डिजास्टर आ गया है, तो कैसे समझोगे आप? घंटी से समझेंगे कि लंबी लाइन जो जा रही है,
इट मीन्स स्कूल के अंदर भूकंप आ गया। डिजास्टर तो बहुत होते हैं, डिजास्टर तो मैनमेड और नेचुरल आपदा है ना वो तो। और मैं बात किसकी कर रहा हूं? अर्थक्वेक की। किसकी बात कर रहा हूं? पृथ्वी हिल रही है, इमारत गिर जाएगी, पढ़ने वाले बच्चे डर जाएंगे, हैं? उनको बचाना है तो किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? इनकी, आपकी नहीं। किनकी है जिम्मेदारी? जहां आप पढ़ते हो, ये जिसने बनाई है उस मैनेजमेंट की, इसमें दरार आ रही है तो केस उन पर दर्ज होगा। इसमें सीढ़ी छोटी है तो नोटिस उन पर जाएगा। इसमें डिजास्टर के मानक पूरे नहीं है तो नोटिस मैडम पर आएगा, मैडम जानेंगी। आपकी थोड़ा जिम्मेदारी है। अभी हाल ही के अंदर जो बरसात हुई थी उसमें 21 सेक्टर में एक व्यक्ति पानी में गिर के मर गया। पता है? पता नहीं है भाई, गलत बात है। हाँ, तो ऐसी बातों को पता रखना चाहिए आपको। आप ऐसी बातों को नहीं पता रखोगे तो कैसे बचाओगे इस देश और समाज को? अब जब वो मर गया तो केस दर्ज किस पे होगा? होगा या नहीं होगा? किस पे होगा? है जी, कम्युनिटी पर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और बताओ, हाथ निकाल के बताओ जरा। नगर निगम पर सुन लिया अखबार में, तुम क्या जानो नगर निगम क्या होता है? अच्छा, कौन बच्चा बता सकता है नगर निगम के बारे में? क्या है नगर निगम? तुम्हारे स्कूल में नगर निगम का क्या रोल है? बता सकता है कोई? जो बच्चा बताएगा 100 रुपये दाम दूंगा। 100 रुपये बहुत होते हैं डॉक्टर एमपीसी के। नगर निगम के बारे में किसी को नहीं पता। हाँ, इसको 100 रुपये चाहिए, नहीं, इसको 100 रुपये चाहिए। चलो फिर बैठ जाओ, अब टाइम ओवर। ये क्या है कि अब जो ये यहाँ पर केस दर्ज होना था वो किसका होना था? नगर निगम का होना चाहिए था कि जिसकी वजह से सड़क टूटी थी, पानी भरने का पता नहीं चला। अब यहाँ पर कोई गड्ढा हो, मैन होल खुला हुआ हो और आप आओ और आपका पैर उसमें चला जाए तो गलती किसकी होगी? स्कूल मैनेजमेंट की। क्योंकि हम कहां पर हैं? स्कूल में। यदि स्कूल में मैन होल खुला हुआ है और बच्चा आया, उसमें उसकी साइकिल चली गई या उसका पैर चला गया तो कौन जिम्मेदार? स्कूल मैनेजमेंट। समझ आ गई? घर में यदि कुछ ऐसा होता है, सिलेंडर फट गया, आग लग गई तो कौन जिम्मेदार है? मम्मी पापा जिन्होंने घर ठीक नहीं बनाया, 10वीं 15वीं के पीछे क्या कर दिया उन्होंने? गलत कर दिया उन्होंने, राइट? तो ये अलग अलग, घर पर जिम्मेदार कोई और, सड़क पर जिम्मेदार कोई और, स्कूल में जिम्मेदार कोई, हर जगह अथॉरिटीज होती हैं। तो यहाँ की जो मेन अथॉरिटी है वो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, राइट? अब इसके बाद सायरन कहां से बजा था बेटा? सब नहीं बताएंगे, खड़े हो। है जी? प्रिंसिपल मैडम ने बारात में कर लेती तो क्या हुआ था? किस लिए? बिल्डिंग गिरी? नहीं गिरी? फिर पूछूंगा बेटा, थोड़ा सा पता तो चले हमें। बैठ जाओ, शाबाश। हाथ तो बहुत सारे निकल रहे हैं, है ना? हाँ, जल्दी दौड़ के आओ, खड़े हो, हाँ दौड़ के आओ। मैं जो सायरन बजा
कहाँ से बजा हुआ? अलार्म कहाँ से बजा? जोर से बोलो ना। प्रिंसिपल मैडम के ऑफिसर की जोश आया थोड़ा सा। क्यों बजा? हाँ, कौन सी इमरजेंसी हुई? अर्थ के कारण। चलो, तो किसी ने कहा कि भूकंप आ गया है, भूकंप आ गया है, भूकंप आ गया है, जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी कार्य करो। कहा किसी ने? तो पहली गलती क्या हुई? जब भी भूकंप आए तो क्या करना है? शोर मचाना है। भूकंप आ गया है, भूकंप आ गया है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी चलो। ठीक है, पहली गलती। दूसरी गलती क्या है? सायरन बजते ही शोर मचाना है क्लास में बैठे बैठे। ठीक है, अब उसके बाद जब क्लास का आदेश का इंतजार करोगे या फिर आप क्लास छोड़ दोगे? जो भी टीचर हैं उनके आदेश का इंतजार, वो लीडर है वहां पर। जब सायरन बज गया तो आदेश कौन देगा आपको? टीचर देंगे। अब टीचर क्या करेंगे कि बेटा मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट, राइट? अब जब मूव फास्ट बोल देंगे टीचर तो क्या करेंगे? बीच में जो बच्चा बैठा है वो बेंच पे कूद करके आगे आएगा, साइड से आएगा। वेरी गुड, शाबाश। कई बच्चे क्लास में शैतान होते हैं ना, ताकतवर भी होते थे, जो कि तुझे देख लूंगा बाहर निकल, होते ना। तो ऐसे बालक क्या करते हैं? वो बेंच पर से कूदते हैं या बेंच गिरा देते हैं या अवरोध पैदा कर देते हैं। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी जो इस क्लास के अंदर टीचर नियुक्त हैं, वो अनुशासन बनाना उस टीचर का काम है। मैं सबकी ड्यूटी बता रहा हूं। प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या थी, टीचर की ड्यूटी क्या है, और आपकी ड्यूटी क्या होगी। अब ये बताओ कि प्रिंसिपल मैडम ने डिक्लेयर कर दिया तो सबसे पहले टीचर को निकलना चाहिए, बच्चों को, और टीचर को? तो वो किसी की बेटी नहीं है, उसके मम्मी पापा नहीं है, उसकी जान खतरे में नहीं है। फिर तुमने तो मरने के लिए छोड़ दिया, तुम तो भाग गए हैं। वाह, ये तो बड़े स्वार्थी वाले के मैडम, ध्यान रखना। ये तो भाग जाएंगे और तुम्हें छोड़ जाएंगे और बाहर से दरवाजा लगा जाएंगे। खैर देखो क्या है कि टीचर का जो रोल है, उनके आप में अटेंडेंस रजिस्टर होता है, आपकी हाजिरी लेते हैं ना, तो उन्हें पता है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं और कितने बच्चे। अब कितने बच्चे निकल गए और कितने अभी वहां पर फंस गए। सारे बच्चे नहीं निकलेंगे, कोई बीमार होगा, किसी के सिर में दर्द होगा, किसी की आंखों से कम दिखाई पड़ रहा होगा, किसी का पैर में फ्रैक्चर होगा, किसी के हाथ में चोट लगी होगी। होते नहीं होते सारे बच्चे? तो ऐसे बच्चे निकल जाएंगे क्या? तो वो क्या करेंगे? वो ये जो ऐसी बेंच जिन पर बैठते हो उसके नीचे छिप जाएंगे। बचना है ना, राइट? तो और जो कमरे बने हुए हैं उनके कोने होते हैं, उन कोनों में जाके खड़े हो जाएंगे। कोना कैसे होता है? जब बिल्डिंग गिरती तो कोना गिरता है क्या? देखा कभी आपने? ये इमारत तो गिर सकती है, लेकिन जो पिलर है, इस पिलर का जो कोना है वो नहीं गिरेगा, और गिरेगा भी तो पेपर में। मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना? यस। 60 डिग्री का एंगल, 75 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल पढ़ेगा ज्योमेट्री में। तो वो जब ऐसे पेपर में जब वो बिल्डिंग गिरती है तो उसमें जो बच्चा खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है वो बच जाता है। क्लियर? पॉइंट पे पूछूंगा सारे पॉइंट। प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या, टीचर की ड्यूटी क्या, कैसे निकलना है, क्या किसका रोल है, और उसके बाद जब आप क्लास सुन रहे हो, ऊपर से बिल्डिंग गिर रही है
तो कंक्रीट गिर रही होंगी ना, पत्थर गिरना होगा। अब जब पत्थर गिरेगा तो क्या होगा? सिर फूट जाएगा। तो बचाव के लिए तुम्हारे पास क्या है? बैग। तो कोई लेकर के आया? किसी ने सिर पे रखा? फिर क्या मॉडल कर रहे थे तुम? फिर तुम मजे ले रहे थे। जब हमें डर लग रहा है कि ऊपर से बिल्डिंग गिर रही है तो क्या ले रही थी? गिर रही होती तो पता चल जाता। तो मैं फिर नहीं हंस, ये जो दांत निकल रहे ना फिर नहीं निकलते, फिर तो आंखों के आंसू निकल रहे होते। किसी के कहीं वो लगता, किसी के कहीं लगता। मैडम यहाँ लग रहा है, मैडम यहाँ लग गई है ना? फिर चिल्ला रहे होते, राइट? तो इसलिए क्या करना है, हमें अपने बैग को सिर पर रख करके ले करके आना है, ताकि हमारे सिर चोट ना हो, उसमें से खून ना निकले, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये ना टूटे। ठीक है? फिर क्या करना है? क्विकली, केयरफुली और कामली। क्विकली अति शीघ्र, केयरफुली सावधानी पूर्वक अपने कमरे को खाली करना है, शीघ्रता से करना है, लाइन से जाना है, ग्रुप में झुंड बना के नहीं जाना है। ठीक है? गिराना नहीं है किसी को। कोई गिर गया है तो उठाना है, 2 हैंड सीट पे लेके जाना है, 3 हैंड सीट पे लेके जाना है। समझ आ रही है? उसको वहां पैरों के नीचे दबाना नहीं है, उसकी हड्डी पसली को नहीं तोड़ना है। क्लियर? और जाना कहां पर है? खुले मैदान में। अब जैसे तुम बैठे हो यहाँ पर, यहाँ सुरक्षित हो क्या? ये जब गिरेगी तो कहां तक मारेगी? अभी देखना है तुमने कि मैं जहां जा रही हूं वहां पर बिल्डिंग का कैसा रुख है, या कोई पेड़ पौधा तो नहीं है जब तक गिरेंगे नहीं गिरेंगे, बिजली गिर जाएंगे, है ना? बिल्कुल। बिजली का पोल होगा तो इसलिए वो ऐसी जगह पर नहीं जाना जहां बिजली की वायरिंग जा रही हो, बिजली का पोल खड़ा हो, पेड़ पौधे खड़े हो, या कंजेस्टेड एरिया ऐसी जगह हो जहां इधर भी दीवार हो, इधर भी दीवार हो, वो भी गिर सकती है और हम डर सकते हैं। तो एक जगह से तो हम आए निकल करके और हम दूसरी जगह क्या हो गए, तो ऐसा काम नहीं करना। इससे तो अच्छा है वहीं छिप जाते तो वहीं बचाव हो जाता है। समझ आ गई? जब भी पृथ्वी हिलती है, भूकंप आता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपकी ड्यूटी क्या है और क्या नहीं करना। क्या नहीं करना? जैसे बच्चे होते ना, ये दीवार है तो दीवार से ऐसे करके चलते हैं खेलते हुए, तो खेल नहीं करना, क्योंकि बिजली जब भूकंप आएगा तो तार क्या होंगी बिजली की, टूट जाएंगे, करंट उसमें आ सकता है, लाइव हो सकता है, बिजली का एक्सीडेंट हो सकता है, आपको पकड़ सकती है। शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, कहीं आग भी लग सकती है। तो उस चिंगारी को भी आपने देखना है कि कहीं चिंगारी तो नहीं निकल रही। ठीक है? लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि लिफ्ट तो खराब हो जाएगी। किससे आना है? सीढ़ियों से आना है। धक्का मुक्की नहीं करनी, गिराना नहीं। ठीक है? हिम्मत नहीं हारनी। आज राम अब क्या होगा, मेरे तो मम्मी भी नहीं है, मेरे तो पापा भी नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा। हिम्मत नहीं हारनी। ये सब मम्मी पापा है। यहाँ पर जो भी गार्जियन है वो कौन है? टीचर, आपके मम्मी पापा गार्जियन है। ठीक है? तो हमें भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्लियर हो गया? बता सकते हो आप मुझे? पक्का? तो 10th क्लास का मॉनिटर कौन है, जरा मैं देखूं। 10वीं क्लास का मॉनिटर सर सेक्शन तो पूछो। नहीं है? आ जाओ, ये बंद कर दो, वीडियो वगैरह बंद कर दो भाई।